हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने जमाना के बात है। एक गांव में एक किसान थे और किसान के एक बेटा और एक बेटी। किसान के एक बेटा और एक बेटी। किसान जो थे अपने बेटा और बेटी से बड़ी प्यार करते थे। दुनिया जानते हैं दीदी कि बाल बच्चा से बड़ा कुछ नहीं है। संसार में बाल बच्चा जिसका है वही सुखी है। अपने लोग आधी रोटी खाते हैं लेकिन बाल बच्चा के पूरा रोटी खिलाते हैं। वही बात था, किसान भी अपने बच्चे से बड़ी प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, उनका बच्चे बड़े हो रहे थे। बेटा जो था बड़ा था और बेटी जो थी छोटी थी। बेटी छोटी थी तो दीदी एक दिन का बात है कि बेटी जो थी खाना बना रही थी। खाना बना रही थी तो दीदी लाल साग तो सब जानते हैं। लाल साग जो होता है दीदी, आप सब लोग खाते हैं और पता नहीं क्या कहते हैं, आप नहीं जानते हैं। हम लोग लाल साग कहते हैं उसको, जो लाल लाल साग डांट वाला होता है उसको लाल साग। तो वो बेचारी काट रही थी दीदी, उसका थोड़ा सा हाथ कट गया। और जब हाथ कट गया तो बच्ची थी, नादान थी, उसका शादी हो चुका था। पहले का जमाना में आप भी जानते हैं कि छोटा छोटा में शादी भैया लोग कर देते थे। तो उनका शादी हो चुका था, भौजाई घर में थी और वो जो बच्ची थी वो अपना मायका में थी। तो अपना भौजाई से जाके बोली कि भाभी मेरा हाथ कट गया है। भौजाई बोली कि अरे हाथ कट गया तो देख क्या रही हो, साग में पोंछ दो। इधर उधर कहाँ पोंछेगी, दाग लग जाएगा, इसलिए साग में पोंछ दो। बेचारी साग में पोंछ दी। जब साग में पोंछ दी तो साग बना तो भाई जो था खाना खाने को लिए बैठा। और जब खाना खाने को लिए बैठा तो अपना पत्नी से पूछता है कि अरे आज साग बड़ा सुंदर लग रहा है, खाना किसने बनाया है? तो भौजाई कहती है कि आहा आप नहीं जानते, आपकी प्यारी जो बहना है वही खाना बनाई है। लेकिन सच्चे में? तो हाँ, आज खाना में कुछ तो अलग लग रहा है। बोले कि जाके अपना बहन से पूछ लीजिए कैसे अलग लग रहा है। भाई जो था अपने बहन को गोद में बैठा के और भाई बहन को गाल चूमने लगा और बोला कि अरे प्यारी बहना आज खाना तूने बनाई थी? हाँ भैया हमने बनाए थे, पर हुआ क्या, नमक ज्यादा था? नहीं। मिर्ची ज्यादा था? नहीं। कच्चा था? नहीं। पर हुआ क्या, अरे आज खाना में बहुत स्वाद था, स्वादिष्ट था। अच्छा हाँ, क्या डाली थी खाना में? भैया मेरा हाथ कट गया था तो हम साग में पोंछ दिए, तो साग पता नहीं कैसा लग रहा था। अब भाई को मन में खटकता है कि अरे थोड़ी सी खून, मेरा बहन साग में पोंछ दी, साग इतना सुंदर लगा, यदि इसका मांस बना के खाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा इसका मांस। इसका मांस बना के हम खा जाएंगे, इसका मांस बना के खाएंगे। माँ के पास गया और बोला माँ एक बात बताएं। क्या बेटा? माँ हम खेत में काम करने जाएंगे माँ, खाना लेकर आ जाना। अरे बेटा, माँ बोलती है भैया बेटा हम खाना लेकर नहीं आ सकेंगे,
घर पे बहुत काम है। माँ तू नहीं आना, मैया के हाथे भेज देना। बेटा मैया कैसे जाएगी? नहीं माँ आप ज्यादा मत बोलो। अरे बेटा रोज तू जुआ खेलता है, ताश खेलता है, आज खेत में काम करेगा तू कल के दिन? हाँ माँ अब हम बड़े हो गए, काम करेंगे। दीदी सीधी सादी बेचारी किसान की पत्नी, सवेरा हुआ बेटा जो था एक कुदार हाथ में ले लिया दीदी, और उसका जो पत्नी थी वो पत्नी बर्तन दे दी, तेल मसाला सब कुछ दे दी बांध के, और पति के बोली कि जाइए ले जाइए, माँ को देखने नहीं दीजिएगा। पति जो किसान के बेटा थे सब कुछ लेकर चले गए, खेत में चुपचाप कोड़ रहे हैं दीदी, और कभी बैठ रहे हैं। जो बहन थी 10-11 बजा तो खाना लेकर गई। जब खाना लेकर गई दीदी तो भाई को देखी, भैया खाना लेकर आ गए। अरे बहन तुम्हारा तो इंतजार था। भैया भाई जो था खाना बहन के सिर पर से उतार लिया और बोला कि अरे तुम्हारा बाल कितना सुंदर लगता है, काले काले बाल जो है कितना मस्त लगता है, आओ बहन मेरे साथ बैठो। मेरा प्यारी सी बहना एक दिन ससुराल चली जाएगी और फिर मुझसे कभी नहीं मिलेगी। अरे बहना तू ससुराल चली जाएगी? अनेक तरह के वो पापी भाई भैया बोलकर बहन को बहलाने फुसलाने लगे, मीठी मीठी बात सुनाने लगे, और पूरा शरारत भरी हाथों से उनका बाल को सहराने लगे। बालहन का आंख झपक गया, पलक झपक गया, नींद लग गया। और भाई जो पापी था, भाई गड़ास उठाकर बहन को अपने पांव से हटा के, जांग से हटा के, और नीचे सहारे से लकड़ी पर धर दिया और गड़ास से एक ही झटके में बहन का 2 खंड कर दिया। भगवान से प्रार्थना यही करते हैं भैया कि वैसा कसाई भाई किसी को नहीं देना जो अपने बहन को गर्दन काट दे। भाई ने बहन को गर्दन काट दिया और उसका कुटी कुटी करके और मांस बना के और खा लिया, और खा के और उसके बाद जो हड्डी गुडी मांस था वहां पर अथी कर दिया, वह गाड़ दिया, और बाल्टी जो था बाल्टी वहीं पर बाल्टी भरा हुआ छोड़ दिया दीदी, और हड्डी गुडी गाड़ दिया। बर्तन सर्तन सब वहीं छोड़ दिया, बर्तन सर्तन सब वहीं पर छोड़ दिया और घर गया। जब घर गया तो माँ पूछी कि बेटा तू आ गया और तुम्हारा बहन नहीं आई। माँ बहन नहीं आई तो नहीं, बहन नहीं आई है। हे भगवान मेरा बहन कहाँ चली गई? मुझ पर कलंक नहीं दे देना भगवान। भगवान मैंने बहन के साथ कुछ नहीं किया हूँ, मेरा बहन को ला दे भगवान। भाई ने सिर पीट पीट के खूब रोया दीदी, लोगों के दिखावा के लिए। बहन तो बेचारी लौटी नहीं। माता पिता भी छाती मुक्का मार मार के सीना पीट पीट के रोने लगे, लेकिन बेचारी बिटिया जो थी वो लौट कर नहीं आई। धीरे धीरे समय बीतते 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 कुछ दिन बीता, 1 महीना 2 महीना, तो वहां पर दीदी अचानक एक बहुत बड़ा कुआं बन गया। जो बल्टिया था वो कुआं बन गया। जो इसका हड्डी पसली था दीदी, वो बैर का पेड़ खूब सुंदर बहुत बड़ा भयानक, 2 से 4 महीना होते होते फल फूल से पूरा डाल लबद गया, बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन गया। जो बैर का पेड़ था दीदी वो तो बहुत बड़ा हो गया, और बाल्टी था जो कुआं बन गया। कुआं, अब वहां लोग सारा लोग कहने लगे कि अरे रातों रात वहां पर देखो एक बैर का पेड़ जन्म गया है, और रातों रात एक कुआं लगता है कोई राजा महाराजा कटवा दिया है। दीदी जो कढ़ैया था वहीं पर रखल था, सब झांक दिया था दीदी, तो वहां पर कूड़ी बन के और रस्सी में लगल है। एक पानी भरने वाला दीदी कूड़ी होता है तो वो लगा हुआ है, और रस्सी लग गया है, लाठ लग गया, और जो भी जाते थे पानी निकाल के कुआं से पीते थे।
बैरिया जो था दीदी फल फूल से लबद गया था, और इतना फल गिरता था, बेसीजनों के फरता था, 12 मास बैर फरने लगा दीदी। बैसाख और जेठ अषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन सारी महीना बैर फरने लगा। जो भी वहां जाते थे दीदी बैर गिरल रहता था, बैरिया 2-4 को खाते थे, उनका मन भर जाता था। लोग उठा के भगवान के पूजा पाठ में भी लगाते थे। सारी लोग कहने लगे कि अरे वहां पर एगो अपने सत के कुआं खताया है और सत के बैर का पेड़ है, सब कोई जाता है बैर तोड़ के लाता है, लेकिन इसका भाई भौजाई नहीं जाते हैं, कभी नहीं गए। एक दिन का बात है कि उसी रास्ते से एक लंगड़ा नाई, जिसका बाल दाढ़ी हजामत करते हैं दीदी, और लंगड़ा नाई उसी रास्ते से जा रहे थे। उसी रास्ते से जा रहे थे तो कुछ बैर चुने, तो उनको लगा कि आहा इतना बैर फरा हुआ है, हमको पास में एक डंडा है, तो पानी ले पी लिए, छां में बैठी गए, तो क्यों ना इस डंडा से चढ़ के 2-4 डंडा लगा देंगे कि अंथाई बैर गिरेगा, एक आज झोला ले जाएंगे, गांव में पूरा बांटेंगे। वो लंगड़ा नाई जो थे बैर का पेड़ पर चढ़ गए और डंडा से एक डंडा बैर के डाढ़ पर मारे। जब एक डंडा मारे दीदी तो चूड़ी का झनकाट आया, पूरा कस के चूड़ी झनकने लगा। जब चूड़िया झनकने लगा तो लंगड़ा नाई कहते हैं कि अरे बैरिया के गुठलिया झनकता है, टकरा टकरा के आओ झाड़ेंगे। तो एक लाठी आओ मारे, तो दूसरका लाठी में बैरिया में से आवाज निकलता है, गोड़ा तोरा परिया वो लंगड़ा भैया हो, सुनीला ना बिनती हमार, बैरिया के डड़िया मा तू तोड़िया हो, तोड़ी लाना बैरिया के फल। अरे बाप रे बाप, इस पे कोई चिल्लाता है, कोई आवाज आता है, नहीं बाप हम बैर नहीं ले जाएंगे, नहीं हम बैर नहीं ले जाएंगे। जब नीचे उतर गया तो फिर आवाज आता है, पीछे घूरी ताकहु लंगड़ा भैया हो, हम ही गौआ के बेटी, सोरवाना तू मचैया हो, भैया मोरा हो जैतन बदलाम, पिता मोरा ले तन बदलावा हो, एहू तो नहीं दिया बता। लोग से बेचारी कर रही चिल्ला के कि देखो भैया हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, ये राज किसी से मत बताना, मेरे पिताजी जो जान जाएंगे तो मेरे भाई के जान मार देंगे। अब वो गांव में गया से कहने लगा कि अरे उस सत के कुआं सत के बैर है, उसके ऊपर भूत रहता है। बाप रे, हम जब बैर झाड़ने लगे तब बैरिया में से पूरा चूड़ी झनकने लगा, और दोबारा डंडा मारे तो बैरिया चिल्लाने लगी कि हम गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नहीं हम बैरिया भीरा कोई मत जाना, बैरिया भीरा कोई मत जाना। दीदी अब वही गांव में के वो लोग थे, वही गांव में के वो लड़की थी, वही गांव के वो ठाकुर थे, नौआ बेचारा नाई। लोग आए तो कहते हैं चलो 10 आदमी मिलकर जाते हैं, बैरिया में से क्या आवाज निकलता है जरा सुनेंगे। अब जब बैरिया के पास आए तो बैठते हैं, जब कहने लगे कि भाई बैरिया तोड़ते हैं नवा के डड़िया, तो बोले नहीं करता है, बैरिया में से आवाज नहीं आता है। ये जो लंगड़ा नाई था वो बोला कि ऐसा कीजिए, बैरिया पर चढ़ के और डेंगाइए, देखिए क्या होता है। लोग बैरिया पर चढ़े तो आवाज निकलता है, गोड़ा तोरा पारियो पंचा भैया हो, सुनीला ना बचाना हमार, लाठिया से मारी मत गिराई हो, हम ही ओ बेटिया तोहार,
टूटी जय तय गोड़वा से हथवा हो, फटी जय तय हमारो कपार। बेचारी सबसे सुना रही कि देखिए भैया, आप बैर डाढ़ नवा के खा लीजिए, लेकिन डंटा लाठी से मत मारिए, मेरा हाथ टूट जाएगा, गोड़ टूट जाएगा, मेरा कपार फट जाएगा। नहीं भैया, अब तो दीदी 10 आदमी 20 आदमी जो थे और रिया के भागे पूरा गांव में और कहने लगे कि अरे बाप रे, सचमुच में वो लंगड़ा नाई कह रहा था, सचमुच में उस पर भूत रहता है, हम नहीं जाएंगे उस पे कभी। अब लोग बाल बच्चा के मारने लगे दीदी, बाल बच्चा के मारने लगे कि उस बैर के पेड़ के पास मत जाना, सती कुआं भीरा मत जाना पानी पीने, सती कुआं भीरा मत जाना पानी पिए, और बैर को मत जाना खाने। दीदी लोग कुछ मान गए और कुछ कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब लोग पंचायत किए कि एगो बैरिया रहेगा कि हम लोग गांव वाला भी रहेंगे, तो ऐसा करो पंचायत करके और सब मिलकर उसको काट देंगे। तो दीदी बैरिया के पेड़ के पंचायत करके लोग बड़ी बुला के और उसके जड़ से काटने गए। जब जड़ से काटने गए तो जैसी हाथ लगाने लगे बढ़ी, तो बढ़ी से करते फिर बेचारी कहती है, बैरिया में से आवाज निकलता है, गोड़ा तोरा परिया बाड़िया भैया हो, सुनी लाना बिनती हमार, बैरिया में छुआ ना लगाई हो, तोड़ी लाना बैरिया के फल। बेचारी कहती कि देखो भाई, मेरा काटो नहीं, फल तोड़ लो लेकिन काटो नहीं। तो बढ़ी जो था बोला कि देखो भाई, हम नहीं काटेंगे, हम नहीं काटेंगे। बैरिया में से आवाज निकलता है, नहीं हम नहीं काटेंगे। हम बैरिया के कैसे काट सकते हैं? बैरिया में से आवाज निकलता है, कुछ हमको बाल बच्चा के हो जाएगा तो हमको कोई परवरिश कर देगा। तो दीदी उसका भाई भी था कसैया, भाई जो था कसैया वहां पर गेल था, तो उसको याद आ गया कि अरे हमको बहन जो थी इसका में हड्डी पसली इसी में गाड़े थे, उसका मुड़ी उड़ी, तो वही बैरिया जन्म लिया है, तो करेगी क्या, इसको काट देंगे और काट के कुटी कुटी करके जारन जला देंगे और होगा क्या। तो दीदी जो भाई कहता है ना, हम बैर काट देंगे, हम बैर काट देंगे, हम काटेंगे बैर, कोई नहीं काटेगा। टांगी ले लिया दीदी कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी लेके जो भाई कसाई था वो जड़ी से काटने लगा। तो फिर में से आवाज निकलता है, हाथा तोरा जोड़ियो पंचा भैया हो, सुनी लाना बिनती हमार, एहू जे हाथिन मोरा भैया हो, एहू हाथिन अधमा कसाय, हाथ गोड़ा हमारो बचैया हो, लिहा ना सिरावा बचाए। बेचारी कह रही कि देखो मेरा हाथ गोड़ सब बचा लेना, मेरा सिर बचा लेना, ये तो भाई नहीं कसाई है, ये तो काटिए देगा। लोग कहने लगे कि भाई कोई तो राज है, पंडित जी के बुलाया जाए। दीदी पंडित जी के बुलाया जाए, तो पंडित जी वहां के जो राजा थे दीदी, राजा के पास ही खबर चल गया। राजा जो ब्राह्मण के बुलाने लगे, तो बड़ी मनी ब्राह्मण आए, बड़ी मनी ब्राह्मण आए, किसी को पोथी पत्रा में लिखले नहीं था कि क्या बात है, क्या राज है। सब लोग राजा के घर में खा रहे हैं, राजा से नेक जोग लेके जा रहे हैं, कोई राज बता ही नहीं रहे। एगो बुड़वक पंडित था दीदी, 7 घर में एक के घर भीछा उसको देता था, 7 घर भीछा मांगता था, तो एक घर उसको मुट्ठी भर अनाज देता था। वो बोला कि देखो भाई, उसका जो परिवार था वो बोला कि देखिए ना, राजा जी हैं जो बैरिया के फैसला कर रहे हैं, आप भी जाकर देखते हैं, यदि हो सकता है आपको फैसला कर देते तो राजा साहब बड़ी सोना चांदी देते। तो उसका जो पत्नी थी अपना पति को पगला पंडित जी के कह के चलाई
अब पगला पंडित जी जो थे दीदी आए तो रास्ता में आ रहे थे तो एक सियारी लड़ रही थी। तो सियरवा कहता है कि देखो भाई काहे लगी लड़ती हो, मत लड़ो। सियरनिया कहती है काहे, हम 7 दिन से भूखल हैं और हम गर्भवती भी हैं, मेरा पेट में बच्चा है, कह रहे हैं हमको मांस ला के दीजिए, मेरा पेट में बच्चा जो है कलबला रहा है और मांस नहीं ला कर दे रहे हैं तो हम कैसे मर न जाएंगे। तो सियरवा कहता है देखो धीरे धरो, चिंता मत करो, वो बैरिया कोई काट देगा तो उसको लड़कियां जो निकलेगी उसका पाँव हाथ कट जाएगा तो उसको पाँव हाथ फेंकिए न देगा, तो फेंक देगा तो उसको पाँव हाथ तू खा लेना और पेट भर जाएगा। तो सियरनिया कहती हूँ लड़की बैरिया में कैसे लड़की निकलेगा जी। तो सियरवा कहता अरे तू नहीं जानती हो, भूल गई वो जो किसनवा था उसको एक बेटा एक बेटी थी, तो बेटिया के उसको किसान के बेटवे ने मार दिया है और मार के और मांस बना के खा के हड्डी गुडी मूड़ी सब गाड़ दिया है मटिया में। तो वो जो बल्टिया है जो कुआं बन गया है और बर्तनमा जड़िया के तारे है और लड़कियां जो है जो लड़कियां बैर के पेड़ है। हाँ ऐसा बात है जी। तो हाँ तो जी तू लड़की कैसे, तो लड़की कैसे बनेगी, गड्ढा खात के और बर्तनमा निकाल लेगा और उसको जड़िया तोड़ देगा और ऊपर से डड़िया छाड़ देगा तो लड़कियां निकल जाएगी, अपने से निकल जाएगी। उतना मोटा अंदर से लड़कियां है, वही से ऊपर से देखे में उतना मोटा बैरिया लगता है जे। तो हाँ अभी पगला पंडित जी सुन रहा था दीदी, तो ये पगला पंडित जी वहां गए और जाके आराम आराम से कहने लगे कि ओ हम बहुत बड़ा तांत्रिक हैं, इसमें क्या है जो हम नहीं जानते हैं। अब उसको जो पिताजी थे किसान, जिस लड़की का पिताजी बोले, पंडित जी बोलते हैं कि उसको बुलाइए पहले। अब उसको बुलाया गया दीदी, वो जो बैरिया बन गई थी लड़कियां उसको पिताजी को बुलाए लोग, उसके माता भी आई, उसका भाई के रस्सा लगा के बांधिए नहीं तो भाग जाएगा, उसका बेटा का रस्सा लगाइए। अब बेचारी किसान की पत्नी कहती कि एक बेटी थी वो मर गई 2 साल 3 साल पहले और मेरा बेटा के रस्सा काहे लगा रहे हैं भाई, मेरा बेटा के छोड़ दीजिए। अरे जजमानी आप चुप रहिए, काय बोल रहे हैं। अरे आप देखिए तमाशा, लोग के पंडित जी कहते हैं पंडित लोग कह रहे हैं पंडित जी पगला पंडित जी ढोंग कर रहा है, अरे रामा लाइए झामा लाइए। लोग रामा और झामा लाए और गड्ढा खोदने लगे तो देखिए बर्तन, पंडित जी बोले थे कि बर्तन निकलेगा, तब बर्तन निकला। तो वो जो किसान के पत्नी थी वो कहती है कि कढ़ैया तो हमको है, कहते हैं कि कुआं के भी कबाड़िए, कुआं कबाड़ जाएगा। कहते कुआं कैसे कबाड़ जाएगा, इतना बड़ा कुआं है। तो रामा झामा से कोड़िए ना, तो रामा झामा लगाए दीदी तो तारे से बाल्टी है, अब सत के कुआं बना हुआ था, वो बाल्टिया निकल गया दीदी, कुएं भी ला गया, कुआं खत्म हो गया। बैरिया आप कहते हैं कि तो बैरिया के क्या करें, कहते उसका जड़िया तोड़ दीजिए। जड़िया तोड़ दिए दीदी, जड़िया बोले कि तरह से थोड़ा थोड़ा काट दीजिए, काट दिए। उसके बाद कहते हैं कि भार आदमी नाप लीजिए और उसको ऊपर से काट दीजिए। तो लोग भार आदमी नाप के और बैरिया के पेड़वा काट दिए दीदी। ऊपर से सुंदर लड़की जो थी, बाल जनाया, अरे इसमें मनुष्य है, इसमें लगता है कोई किसी का बेटा या बेटी है। तो देखिए उसमें निकाल के दीदी धीरे धीरे उसको बढ़िया से छालटा छुड़ाए दीदी, तो लड़की उसमें बैर का पेड़ में छुपी हुई थी। भगवान का महिमा अपरंपार, राज खोलने को लिए देखिए भगवान के भक्ति करती थी वो लड़की, पूजा पाठ करती थी, भगवान उसको प्राण कैसे रखे थे। लोग कहते हैं कि जिसका राम नहीं मारता उसका कोई नहीं मारते। भगवान जब कुमेहर होते हैं दीदी तभी लोग कहता है कि डायन लग गया, कमाइन लग गया, गुंडा लग गया। नहीं, ये सब भगवान इशारा करते हैं, भगवान ही उसको जो विधि लिख के भेज देते हैं उसको कोई नहीं हरता है, भगवान उसको लिखकर भेज देते हैं दीदी। सारा लोग निकाले तो सब लोग देखते हैं बेचारी किसान के पत्नी अपना बेटी में लिपट गई। भौजाई जो थी कहती है कि हमको माफ कर दीजिए ननद जी, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। और लड़की कहती है कि हमको भैया कुछ नहीं जानता था,
इसमें मेन तहत तो आप ही का है। पूरा पंचायत के लोग वहां बैठे थे, पूरा पंचायत का लोग बैठे थे और लड़की कहती है कि जो पंचायत का लोग निर्णय दे देंगे वही होगा। भैया आप मेरे साथ जो किए वो तो होवे किया, और आपके साथ पंचायत निर्णय करेंगे। जो वहां के श्री पंच मुखिया थे वो सीधा निर्णय दिए कि किसान का बेटा जो है इसे राज्य से निकाल दिया जाए और पूरा इनका अन्न धन संपत्ति से दूर कर दिया जाए, और बेटी जो है अपने माता के पास रहेगी और पूरा धन के उत्तराधिकारी बेटी रहेगी। दीदी किसान भी संतोष हो गए कि ऐसा पुत्र से निपुत्र ही भला। आज मेरा बेटी के काट दिया तो बिहान मेरा भी गला काट देगा, तो इसीलिए मेरा पुत्र जो है मेरा राज से, मेरा धन से, मेरे नजर से, मेरा रिश्ता से दूर हो जाए। दीदी सारी लोग पंच लोग जो थे उसका बेटा के कसूरवार साबित करके और उसको राज से निकाल दिए। बेटी का अपना घर बसा लिए, अपना घर ले आए। वही बीच चौराहे पर से बेटा और बहू जो थे दीदी वो अपना दूसरा राज्य में चले गए। कहाँ गए? अपना कमाने खाने लगे, जैसे भी भटकने लगे। अब यहाँ क्या हुआ दीदी कि किसान जो थे बेटी का ससुराल गए, बेटी के ससुराल वाले को बताए कि देखिए ऐसा ऐसा हाल है, मेरा बेटी से गौना कर लीजिए। जो इस लड़की का पति, सास, ससुर सब थे दीदी, सब तैयार हो गए और इसको गौना करा के इसको अपना घर लेकर गए। ये इसको अपना घर लेकर गए और घर ले जाकर अपना सुखी जीवन बिताने लगे। कभी लड़की अपना मायके रहती थी, कभी अपना ससुराल जाती थी, और कभी ससुरा कभी मायका। धीरे धीरे समय बीतने पर अपना सुखी जीवन बिताई। भगवान के भक्ति भजन चर्चा पूजा पाठ नहीं छोड़ी। तो देखिए भगवान का चर्चा भक्ति भजन पूजा पाठ में बहुत शक्ति है। जो भी भगवान का पूजा पाठ भक्ति भजन चर्चा जो करते हैं तो लोग तो बड़ी हंसते हैं, लोग तो बड़ी ताना देते हैं कि बड़ी पुजारी है ढोंग करती है, लेकिन नहीं, जो सच्चे मन से विश्वास बना के आत्मा के मंदिर को धो के अब भगवान के पूजा जो करते हैं अपने दिल में बसा के, तो वो कहीं जाता नहीं है। वो भगवान सब कुछ आगे दे देते हैं एक दिन दिल खोल के। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ जरूर लिखे, जिसमें मैं आपके नाम के भगवान के शरण में अर्जी लगा सकूं, हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से दया मांगू कि हे भगवान उनके परिवार को और उनके जीवन में हर खुशी दीजिए और आपका हर प्रकार के सुख भगवान दे, आपका जीवन आनंदमय हो। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।